Welcome to Biology Nerd. In this video, I'm going to discuss about proofreading activity during protein synthesis. Now, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो जो प्रोटीन सिंथेसिस की एक्यूरेसी है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर यहाँ पे सपोज एक टीआरएनए है और ये एक टीआरएनए जो है इट इज स्पेसिफिक फॉर एलेनिन, तो यहाँ पे ये जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है ये मेक श्योर करती है कि जो टीआरएनए है ये इसके स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ बाइंड हो रहा है या नहीं। तो एक तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की एक्यूरेसी डिपेंड करती है एंड सेकेंडली जब यहाँ पे इलोंगेशन होती है तो जो टीआरएनए है ये यहाँ पे एमआरएनए के कोडोन रिज्म के साथ बाइंड करता है। नाउ यहाँ पे जो एंटी कोडोन है टीआरएनए का और जो एमआरएनए का कोडोन है इनमें स्पेसिफिक या प्रॉपर बाइंडिंग होती है या नहीं, इस पे भी प्रोटीन सिंथेसिस की एक्यूरेसी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे दो प्रूफ रीडिंग के मैकेनिज्म है। फर्स्ट इज कॉल्ड द केमिकल प्रूफ रीडिंग। केमिकल प्रूफ रीडिंग जो है ये चेक करती है कि यहाँ पे जो टीआरएनए है ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के साथ बाइंड कर रहा है। अगर यहाँ पे जो टीआरएनए है ये किसी रॉन्ग अमीनो एसिड के साथ बाइंड करता है तो जो केमिकल प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है ये यहाँ पे अमीनो एसिड को करेक्ट करती है। मींस यहाँ पे जो मिस चार्ज टीआरएनए है इससे ये अमीनो एसिड जो है ये रिमूव हो जाता है एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट अमीनो एसिड। नाउ केमिकल प्रूफ रीडिंग चेक द एक्यूरेसी ऑफ अमीनो एसिड अटैच्ड टू टीआरएनए। सपोज यहाँ पे ये एक टीआरएनए प्रेजेंट है एंड दिस टीआरएनए इज स्पेसिफिक फॉर द मिथ्योनिन, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैलिन जो है ये बाइंड कर रहा है इस टीआरएनए के साथ। नाउ जब भी अमीनो असाइलेशन रिएक्शन होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एक अमीनो एसिड है पर्टिकुलर अमीनो एसिड सबसे पहले इसकी एक्टिवेशन होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो एक्टिवेशन प्रोसेस में एटीपी पार्टिसिपेट करता है एंड यहाँ पे जो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड है ये एएमपी के साथ बाइंड करता है, तो इसे हम बोलते हैं एक्टिव अमीनो एसिड। नाउ ये जो एक्टिव अमीनो एसिड है अगेन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज ये यहाँ पे टीआरएनए के साथ बाइंड करता है। लेकिन यहाँ पे ये जो टीआरएनए है इट इज स्पेसिफिक फॉर मेथियोनिन, लेकिन यहाँ पे वैलिन इसके साथ बाइंड कर रहा है, तो ये एक इनकरेक्ट टीआरएनए, तो इसे हम बोलते हैं mismatched tRNA and mismatched amino acid. So this is wrong amino acylated tRNA. Now यहाँ पे जो amino acyl tRNA synthetase enzyme है इसके पास यहाँ पे दो एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं। एक एक्टिव साइट है जिसे हम बोलते हैं सिंथेटिक साइट। ये जो सिंथेटिक साइट है ये यहाँ पे अमीनो एसिड की एक्टिवेशन में हेल्प करती है, सो दैट्स वाई इसे एक्टिवेशन साइट भी बोला जाता है। एंड दूसरी जो साइट है इट इज कॉल्ड एडिटिंग साइट। ये जो एडिटिंग साइट है ये मेक श्योर करती है कि जो टीआरएनए है ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड के साथ इसकी बाइंडिंग हुई है। अगर यहाँ पे इनकरेक्ट अमीनो एसिड बाइंड किया है तो ये एडिटिंग एक्टिविटी की हेल्प से जो एडिटिंग साइट है ये इस अमीनो एसिड को यहाँ से रिप्लेस करेगी, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिटिक साइट। नाउ यहाँ पे क्या है, ये एक रॉन्ग अमीनो एसिड जो है ये टीआरएनए के साथ इसकी अमीनो असाइलेशन हुई है, तो यहाँ पे ये जो एंजाइम अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज है इसकी जो सिंथेटिक साइट है ये यहाँ पे सेंस करती है कि यहाँ पे एक रॉन्ग अमीनो एसिड जो है ये प्रेजेंट है टीआरएनए के इस डोमेन में विच इज कॉल्ड 3' डोमेन। उसके बाद यहाँ पे जो एडिटिंग साइट है ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी और जो ये एडिटिंग साइट है इसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होती है ऑफ द मिस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। जो मिस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है इसकी हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि ये जो वैलिन है और जो एएमपी है इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो जो वैलिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, और जब ये इनएक्टिव फॉर्म में जाता है तो ये यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, मींस टीएनए से रिमूव हो जाता है। सो दैट्स वाई जो वैलिन है ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडिटिंग, क्योंकि जो एडिटिंग साइट है ये हाइड्रोलिसिस यहाँ पे परफॉर्म कर रही है जिससे कि वैलिन की इनएक्टिवेशन हो रही है। नाउ यहाँ पे क्या होगा कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर अमीनो एसिड जो है करेक्ट अमीनो एसिड ये एंटर करेगा विच इज कॉल्ड द मिथ्योनिन। नाउ जो मिथ्योनिन है ये एक्टिव फॉर्म में है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मिथ्योनिन एएमपी और ये यहाँ पे टीआरएनए के साथ बाइंड करेगा। नाउ यहाँ पे ये एक करेक्ट टीआरएनए है विच इज कॉल्ड अमीनो असाइलेटेड टीआरएनए। सेकेंडली यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी है काइनेटिक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। काइनेटिक मींस जब कोई मूवमेंट हो रही है, तो मूवमेंट कब होती है, ड्यूरिंग द इलोंगेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ यहाँ पे जब प्रोटीन सिंथेसिस में इलोंगेशन होती है, चेन इलोंगेशन होती है, तो ये जो काइनेटिक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है ये चेक करती है कि यहाँ पे जो एक स्पेसिफिक एंटी कोडोन है टीआरएनए का
ये पर्टिकुलर कोडोन के साथ इसकी बाइंडिंग हुई है या नहीं। नाउ सबसे पहले ये टीआरएनए है विद अमीनो एसिड मींस चार्ज टीआरएनए, और ये एमआरएनए के जो कोडोन है इसके साथ बाइंडिंग शो करता है। तो अगर यहाँ पे ये जो कोडोन है एंड एंटी कोडोन इनके बीच में वीक बेस पेयरिंग होगी या फिर वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो चार्ज टीआरएनए है ये रॉन्ग चार्ज टीआरएनए है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है ये इस रॉन्ग टीआरएनए को इस साइड से रिमूव करेगी। नाउ अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द काइनेटिक प्रूफ रीडिंग। सबसे पहले तो जो काइनेटिक प्रूफ रीडिंग है इट ऑकर ड्यूरिंग द इलोंगेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ कई बार क्या होता है कि जो केमिकल प्रूफ रीडिंग है ये एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं हो पाती, इससे एक मिसचार्ज टीआरएनए जो है ये एंटर कर जाता है इलोंगेशन में। नाउ यहाँ पे इलोंगेशन में जब एक इनकरेक्ट टीआरएनए एंटर करेगा तो काइनेटिक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। नॉर्मली क्या होता है ड्यूरिंग इलोंगेशन यहाँ पे एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है जिसमें कि एक चार्ज टीआरएनए प्रेजेंट है, इलोंगेशन फैक्टर टीयू है एंड जीटीपी है, मींस यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टर्नरी कॉम्प्लेक्स। और ये जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स है ये ए साइट, दिस इज कॉल्ड द ए साइट ऑफ राइबोसोम्स, यहाँ पे एंटर करता है ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स। और ये जो टीआरएनए में यहाँ पे एंटी कोडोन सीक्वेंस है ये यहाँ पे कोडोन के साथ इसकी बेस पेयरिंग होती है। नाउ यहाँ पे क्या है, ये एक ट्रिपल जी कोडोन है। ट्रिपल जी कोडोन जो है इट इज फॉर द ग्लाइसिन अमीनो एसिड, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज टीआरएनए एंटर कर रहा है इट इज विद प्रोलीन। तो यहाँ पे ये जो टीआरएनए है ये रॉन्ग टीआरएनए है, क्योंकि यहाँ पे टीआरएनए जो है ये ग्लाइसिन टीआरएनए होना चाहिए, लेकिन ये प्रोलीन टीआरएनए है तो ये रॉन्ग टीआरएनए है। तो जब यहाँ पे रॉन्ग टीआरएनए एंटर करता है तो 2 तरह के सिग्नल्स डेवलप होते हैं। फर्स्ट सिग्नल, अगर यहाँ पे जो टीआरएनए है ये इनकरेक्ट है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो एंटीकोडोन एंड कोडोन के बीच ये बहुत वीक होगी। सेकेंडली, अगर जो टीआरएनए है ये मिसचार्ज है मींस रॉन्ग टीआरएनए में अमीनो एसिड है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वीकली बाइंड करेगा टू द ए साइट ऑफ राइबोसोम्स। तो जब ये दोनों सिग्नल्स डेवलप होते हैं तो यहाँ पे जो जीटीपी प्रेजेंट है इस टर्नरी कॉम्प्लेक्स में इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती तो ये जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स है ये डिसोसिएट हो जाता है यहाँ से। सो दिस इज कॉल्ड द प्रूफ रीडिंग। नॉर्मली क्या होता है कि सपोज यहाँ पे ग्लाइसिन स्पेसिफिक जो है ये टीआरएनए प्रेजेंट है और यहाँ पे ग्लाइसिन का कोडोन प्रेजेंट है एमआरएनए में, और ये जो टीआरएनए है इट इज कंबाइंड विद इलोंगेशन फैक्टर टीयू एंड जीटीपी। नाउ जो इलोंगेशन फैक्टर टीयू है इसने सेंस किया कि यहाँ पे जो टीआरएनए है ये करेक्ट टीआरएनए है और ये करेक्टली यहाँ पे एंटी कोडोन रीजन के साथ बाइंड कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो इलोंगेशन फैक्टर है ये जीटीपी की हाइड्रोलिसिस कर देगा और यहाँ पे जो ग्लाइसिन है ये पॉलीपेप्टाइड में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे रॉन्ग टीआरएनए है और मिसचार्ज टीआरएनए है तो यहाँ पे वीक सिग्नल्स डेवलप होंगे, इससे जीटीपी की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी और जो टीआरएनए विद प्रोलिन है ये ए साइड से रिमूव हो जाएगा और इट इज रिप्लेस्ड बाय करेक्ट चार्ज टीआरएनए। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रूफ रीडिंग ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक please ask me in comment section, and if you find the content useful please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.